आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब। मन में सुकून और मस्तिष्क में सकारात्मक चिंतन का वातावरण बना रहे तो हमारे दैनिक जीवन में आने वाली समस्याएं हमें ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाती है और इसकी जड़ें हमारी संस्कृति और संस्कारों में व्याप्त होती है, जो परिस्थितियों में न केवल हमारा मार्गदर्शन करती है वरन उससे जूझने में आवश्यक संबल भी प्रदान करती है। आज की परिस्थितियों में हमारी पुरातन मान्यताएं कितनी सार्थक है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे बीच जुड़ रहे हैं नवग्रह नगरी खरगोन से रेडियो के वरिष्ठ श्रोता और हमारी भारतीय संस्कृति की विविधता पर खासी पकड़ रखने वाले मनीष निमाड़े जी। निमाड़े जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में आपका। नमस्कार मुकाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मनीष जी, हमारे इस कार्यक्रम से आप जुड़ चुके हैं, तो आप हमें बताइए कि क्या वाकई में ये उपयुक्त अवसर है हमें हमारी जड़ों की तरफ झांकने के लिए, हमारी पुरातन परंपराओं को परखने और अपनाने के लिए? वास्तव में सही समय है और भारतीय संस्कृति कभी भी इससे अलग नहीं रही है। हमारी परंपराएं जो हैं वो आज के परिप्रेक्ष्य में इतनी सार्थक हैं कि जो परंपरागत नियम, कायदे, कानून और हमें सिखाया गया वो आज समूचा विश्व जी साथ आज समूचे विश्व मानव प्रजाति प्रचार प्रसार के विभिन्न संसाधनों के साथ आकाशवाणी के माध्यम से कोरोना समूह के नवीन वायरस कोविड-19 के बारे में, इसकी महामारी और लक्षण के बारे में भली भांति जानते हैं, किंतु इस महामारी का प्रभाव अन्य देशों की अपेक्षा भारतीयों पर कम ही हुआ है। इसके अनेक कारणों में शासन प्रशासन की अपनी व्यवस्था, त्वरित निर्णय, कार्यवाही और जागरूकता है, तो भारतीय परंपराएं, संस्कृति भी महत्वपूर्ण है। मुकाम जी, हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति जो है गांवों में बसती है। परंपराएं और जीवनचर्या में ऐसे कई नियम कायदे लगे होते हैं, लोकगीतों, लोक संस्कृति और उसमें, जिससे हम अनायास ही पालन करते हुए अनेक रोगों से बच जाते हैं जी। सामा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा का उद्घोष केवल कल्पना मात्र नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की दिग दिगंत में फैली कीर्ति को दर्शाता है। लोक परंपराएं, संस्कार, रीति रिवाज आदि हमारे बीच उस दौर से हैं जब हमारे पास आज की भांति आधुनिकतम संसाधन, भौतिक सुख सुविधाएं और उन्नत विज्ञान नहीं हुआ करता था। बिल्कुल। परंतु परंपराएं, संस्कृति हमारे उत्तम स्वास्थ्य के प्रति आज भी अत्यंत और उतनी ही उपयोगी हैं। हम सब भली भांति जानते हैं कि हमारी जातिगत परंपराएं हों या रस्मों रिवाज हों, वे हमारे पूर्वजों द्वारा उनकी श्रुति और स्मृति से ही, उनके गहन शोध, अध्ययन, निष्कर्ष से ही हमें प्राप्त हुए। लेकिन समय की बदलती परतों पर जब परिवर्तन की लहरें टकराती हैं तो रस्मों रिवाज बदलने लगते हैं और परंपराएं विलुप्ति की ओर कदम बढ़ाने लगती हैं जी। इन्हीं के कारण आज हम कष्ट में हैं और संसार परेशान हुआ है। संपूर्ण विश्व कोविड-19 नामक विषाणु से फैली महामारी से त्रस्त है, फिर भी भारतीय संस्कृति और परंपराएं आज भी महामारी के परिप्रेक्ष्य में कितनी सार्थक हैं, प्रभावी हैं, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। जी जी। बचपन से हमें सिखाया जाता था कि खांसते छींकते समय मुंह पर हाथ या रुमाल रखें, इधर उधर थूकना नहीं है, लघु शंका और सोच के स्थान पर ही जाकर करें, भोजन ग्रहण आदि से पहले अच्छी तरह हाथ धोना अनिवार्य है। आज इन्हीं बातों की प्रमुखता है पूरे संसार में। भारतीय परंपरा में प्रायः अभिवादन हाथ जोड़कर किया जाता था, जिसका पालन महिलाएं आज भी प्रमुखता से करती हैं। विश्वव्यापी महामारी ने इसके महत्व को और भी महत्वपूर्ण किया है और अनेक विश्व के प्रमुख लोगों के साथ साथ अन्य जनमानस भी अभिवादन के लिए हाथ जोड़ने की परंपरा का पालन कर रहा है। इसे हम भली भांति जानते हैं और यही आज की महामारी से बचाव का एक सरल उपाय भी है। इसी तारतम्य चरण स्पर्श भी एक प्रथा है जो हम उसके सिद्धांतों पर आज विज्ञान खरा उतरता है। विज्ञान बताता है कि यह भी एक सार्थक पहल थी। जी जी। अनेकों संस्कार परंपराएं जो हमें संक्रमण से बचाते रहे और हम अनजान हो उनका पालन करते रहे।
नवजात शिशु का जन्म हो तो जच्चा बच्चा को अलग कक्ष में रखा जाता है और संपूर्ण परिवार को उससे दूर रखा जाता है, जिसे हम वर्गी या सूतक या जनन सूतक भी कहते हैं। पर इससे संक्रमण और जच्चा बच्चा और परिवार में संक्रमण न फैले या दोनों चारों सब परिवार सुरक्षित रहे, यह एक प्रमुखता रही है इसके पीछे। ऐसे ही जब प्राणांत हो जाता है तो मृतदेह को घृत लेपन की परंपरा है। आज इसको कोई विशेष रूप से नहीं देखता, पर जब प्राण निकल जाते हैं और मृतदेह से परजीवी जीवाणु कीटाणु उस वक्त बाहर निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, शरीर को छोड़ने लगते हैं, उस समय परिवार मुखिया या परिवारजन ही परिजन ही मृतक के आसपास होते हैं और यह विषाणु कीटाणु तुरंत निकलकर कुछ मात्रा में उन तक पहुंचते हैं। पर परंपरा रही कि मृतदेह को घी लेपन कर दिया जाए, इससे रोम छिद्र बंद हो जाते हैं और संक्रमण रुक जाता है। और शायद इसी कारण 10 दिन का सूतक माना गया कि जो परिवार में कुछ भी संक्रमण हुआ वो 10 दिन में खत्म हो जाएगा। इस प्रकार भारतीय मनीषियों ने जो है रोग संक्रमण से बचना सिखाया। ऐसे ही भोजन पकाते वक्त की बात लेकर देखें कि हर गृहिणी माता बहनें कुछ भी हो, भारतीय महिलाएं गृहिणी माताएं कभी भी बगैर हाथ धोए किसी भी भोजन को हाथ नहीं लगाती, न पकाती है, न बनाती, न परोसती है। यहाँ तक कि जो बर्तन उपयोग करती है उन्हें भी दोबारा धोती हैं। जी। यही हमारी परंपराएं हैं, संस्कृति है, जो हम हानिकारक बैक्टीरिया और इनसे बचे रहें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम इन बातों का ध्यान रखें तो आज की परिस्थितियों में भी हम इस महामारी से बच सकते हैं। बिल्कुल। ये बहुत से ऐसे जो हैं जिनके परंपराएं में चला करता था। एक मेरा अनुभव बचपन का बताऊं कि आज से लगभग 4 दशक पहले मेरे कुछ ऐसे ही चलते हुए सड़क पर सूख दिया था, तो एक बुजुर्ग ने मुझे बुलाकर डांटा और टोका। बाल्यावस्था थी, उस दिन तो नाराज हो लिया था और मन में बहुत भी लगा, पर फिर भी उनसे पूछा कि दादा आपने मुझे ऐसा डांटा क्यों? तो वो सिर्फ इतना बता पाए थे। उस समय उन्होंने कहा था कि बेटा सड़क पर या यहाँ वहाँ थूकने से बीमारी फैलती है। बिल्कुल। पर आज कोरोना ने मुझे इतना सटीक तरीके से सिखा दिया और समझा दिया कि वास्तव में वो पीढ़ी के लोग इतने सजग थे और परंपराएं और उनकी टोका टाकी और मनाही हमें बहुत कुछ सिखा दी। बिल्कुल। काम जी, एक छोटी सी और बात याद आ गई। आज के दौर में हम हमारा शरीर का रक्षा तंत्र और इसकी इम्यूनिटी और सारा आयुष मंत्रालय हो, स्वास्थ्य विभाग हो, जो भी हो, जहाँ से भी कहा जाता है कि बस हम अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाए रखें। जी। बहुत सी दवाएं सुझाई गई, बहुत से कारगर उपाय सुझाए गए, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा, श्रोताओं को भी आश्चर्य होगा कि हम जो पानी पीते हैं वह भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। बहुत सरल तरीका है। जब हम सुबह उठते हैं और उठकर सीधे सामान्य ताप वाला पानी पीते हैं तो यह हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को घोलकर और पूरे शरीर में फिल्टर करके उनको अलग करके मल और मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर कर देता है। जब अगर टॉक्सिन्स बाहर होंगे तो स्वाभाविक है हमारी शरीर की इम्यूनिटी शक्ति बढ़ेगी और बढ़ती है, ये विज्ञान सिद्ध करता है। बिल्कुल। ऐसे ही चाय में अदरक डालकर पीना, काली मिर्च डालकर पीना, तुलसी के पत्ते देंगे ना, तुलसी के पत्ते तुलसी हम करते हैं प्राय अधिकतर सभी प्राय घरों में होती। तुलसी भी एक बहुत बड़ी गुणकारी औषधि है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है। बिल्कुल सही बात है। तो मनीष निमाड़ा जी, आप बहुत अच्छी जानकारी दी, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।